नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है इस अनोखी फिनेंस सीरीज में, जहां हम बोरिंग नंबर्स, टफ बैलेंस शीट और कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल टर्म्स को कहानियों के जरिए इतना आसान बना देते हैं कि आप एक बार सुनोगे तो हमेशा याद रखोगे। क्योंकि दोस्तों, फिनेंस बुक्स पढ़कर भूल सकते हो, फॉर्मूले भूल सकते हो, लेकिन एक कहानी हमेशा याद रहती है, एक मूवी की तरह। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ पढ़ना या बर्डन नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट भी बन सकता है। और इन्हीं कहानियों के जरिए आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अर्थनगरी की वो जंग जिसने सिखाया कि प्रॉफिट लॉस तो दिखता है, पर कैश फ्लो असली सच बताता है। वेलकम टू कैश फ्लो गंगा की जंग पार्ट 2। अर्थनगरी में एक सुबह सब लोग डर गए, क्योंकि सबसे पवित्र नदी कैश फ्लो गंगा सूख रही थी। प्रॉफिट पुत्र तो अखबार में रोज चमक रहा था, फिर गंगा सूखने कैसे लग गई? इस बात में जरूर कोई राज छुपा था। कैश फ्लो गंगा कोई आम नदी नहीं, एक देवी थी, और उसके 3 धाराएं पूरी अर्थनगरी को चलाती थी। पहला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जहां रोज पैसों का असली लेन देन होता था। दूसरा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो फ्यूचर की इनकम का बीज बोता था। तीसरा, फिनेंसिंग कैश फ्लो, जिसमें लोन, डेप्ट और इनाम का पूरा हिसाब होता था। और देवी हमेशा एक बात कहती थी, प्रॉफिट झूठ बोल सकता है, पर मैं कभी नहीं। इसका मतलब ये था, प्रॉफिट या लॉस की कहानी बदल सकती है, लेकिन कैश फ्लो हमेशा कंपनी का असली सच बताता है, असली पिक्चर दिखाता है। राज्य में सबको लग रहा था कि रिवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेजरी में पैसे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में एक छुपा हुआ विलन था, जिसका नाम था एक्सपेंसिव चोर, जो ऑपरेटिंग कैश को छुप छुप कर खा जा रहा था। इससे हमको क्या सीख मिलती है? रिवेन्यू अगर बढ़ता हुआ दिखे पर कैश ना आए तो कंपनी सीधे डेंजर जोन में होती है। फिर बैलेंस शीट महाराज बोलते हैं, सुन लो अर्थनगरी के लोगों, अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो और सूख गया तो राज्य फटे कागज की तरह बिखर जाएगा। प्रॉफिट तो सिर्फ दिखाता है, पर सर्वाइवल सिर्फ कैश फ्लो से होता है। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज सैनिटी। मीन्स प्रॉफिट बस धोखा या दिखावा है, लेकिन कैश फ्लो ही बिजनेस की असली सांस होती है। महाराज की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। गंगा भी कमजोर पड़ी थी और अर्थनगरी को अब एक योद्धा की सख्त जरूरत थी। दूर से घोड़े की चलने की आवाज सुनाई देती है और अर्थनगरी में एंट्री होता है वर्किंग कैपिटल योद्धा का। उसके पास 3 शक्तियां थी। रिसीवेबल तलवार, जो कि पैसे वापस लाने की शक्ति थी। दूसरा, इन्वेंट्री चक्र, जो कि अटके हुए माल को बेचकर नए माल को लाता था। तीसरा, पेबल ढाल, राज्य का कैश बचाने की कवच। योद्धा आगे बढ़ा और बोला, गंगा देवी, मैं रिसीवेबल को चलाऊंगा, इन्वेंट्री को बहने दूंगा और आपकी कैश की धार को फिर से जिंदा कर दूंगा। इससे हमको क्या सीख मिलती है? जब रिसीवेबल रुकते हैं तब कैश सांस लेना बंद कर देता है। मीन्स अगर बिजनेस ने उधार या क्रेडिट पर माल दिया और पैसे टाइम पर वापस नहीं किया तो कंपनी का कैश फ्लो टूट जाता है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि रिसीवेबल का जमना बिजनेस की लिक्विडिटी को मार देता है। महायुद्ध शुरू हो चुका था। कैश फ्लो गंगा ने वर्किंग कैपिटल योद्धा की मदद से अपना तीव्र रूप धारण कर लिया और एक जबरदस्त धार से उसने एक्सपेंसिव चोर को बहा दिया। दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल योद्धा इन्वेंट्री के पहाड़ों को काट रहा था और रिसीवेबल की नालियों में जमे हुए ब्लॉकेज को साफ कर रहा था। और फिर एक ही बार में ऑपरेटिंग कैश फ्लो फिर से ऊपर उठ गया। अर्थनगरी बच गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो बिजनेस जिंदा होता है। मीन्स जब तक कैश फ्लो ऊपर है, बिजनेस चल सकता है, लड़ सकता है और ग्रो कर सकता है। कैश फ्लो गिरते ही बिजनेस का फ्यूचर अंधेरा हो जाता है। अर्थनगरी ने सीख लिया था कि प्रॉफिट पुत्र अखबार में चाहे जितना चमक ले, पर राज्य चलता है सिर्फ कैश फ्लो गंगा से। ये सच हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट इज वैनिटी, कैश इज सैनिटी। मीन्स प्रॉफिट कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन कैश फ्लो हमेशा हकीकत दिखाता है। पर जंग यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर से आ रहा है एक भयानक दुश्मन, डेप्ट दानव। और
अर्थनगरी में प्रवेश करते हैं दो नए सेनापति, आरओई सर जो शेयर होल्डर की तरफ से लड़ता है, दूसरा आरओसीई सर जो पूरी कंपनी की कैपिटल का रखवाला है। दोनों एक ही राजकुमारी पर फिदा हो चुके हैं, फ्री कैश फ्लो महारानी की तरफ। अगला पार्ट 3 होगा ज़्यादा रोमांचक, डेप्थ दानव का हमला, आरओई और आरओसीई के प्यार और तकरार मिस मत करना।